वेलकम टू न्यू इंडिया एक्सप्लोरर चैनल। आज हम फिर से करने वाले हैं इंडिया का और एक नया एक्सप्लोरिंग सफ़र। आज हम जानने वाले हैं इंडिया की वन ऑफ द फेमस ट्रेडिशनल फोक आर्ट मधुबनी आर्ट के बारे में, जो मिथिला आर्ट भी कहलाता है। दिस आर्ट वर्क प्रैक्टिस्ड बाय वुमेन ऑफ मिथिला रीजन, जो कि बिहार का ही छोटा एक सब कॉन्टिनेंट है। इंडिया के माइथोलॉजी के अनुसार ये आर्ट फॉर्म तकरीबन 2500 साल पुराना है। कहा जाता है कि मिथिला के राजा जनक जी अपनी पुत्री सीता देवी, जिनका दूसरा नाम मैथिली है, उनके साथ राम जी के शुभ विवाह के अवसर पे गांव की सभी आर्टिस्ट को इस आर्ट फॉर्म से डेकोरेट करने के लिए बोले थे। ट्रेडिशनली फ्रेश मड प्लास्टर वॉल में मधुबनी आर्ट बनाया जाता है, जिसमें वो लोग ऑर्गेनिक या नेचुरल पिगमेंट से, जैसे कि हल्दी, पाउडर राइस, ड्राइड फ्लावर लीव्स एक्सेट्रा से पेंट करते हैं। और पेंट करने के लिए इंस्टेड ऑफ ब्रश दे यूज्ड फिंगर्स, मैचस्टिक्स, ट्विग्स एक्सेट्रा। इस ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म में डिफरेंट ओकेशन एंड फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जैसे कि राम सीता की विवाह, होली, दुर्गा पूजा जैसे फेस्टिवल के साथ साथ माइथोलॉजिकल कैरेक्टर राम, सीता, लक्ष्मी, सरस्वती देवी, सूर्य, चंद्र जैसे हिंदू गॉड गॉडेस एंड डिफरेंट नेचुरल एलिमेंट जैसे कि होली बेसिल, पैरट, पीकॉक, फिश मोटिव भी आपको देखने को मिलेंगे। वेरी ब्राइटली कलर्ड हैंडमेड इस आर्ट फॉर्म में डिफरेंट इंडियन माइथोलॉजिकल कैरेक्टर, फेस्टिवल, नेचर एंड डिफरेंट जियोमेट्रिकल पैटर्न किसी भी आर्ट लवर को अट्रैक्ट करते हैं। मिथिला की ये आर्ट फॉर्म जनरेशन बाय जनरेशन पास होते चले गए और अभी मधुबनी आर्ट रिसीव्ड GI यानी कि ग्लोबल इंडिकेशन एंड सक्सेसफुली ग्रैब्ड वर्ल्ड वाइड अटेंशन। ब्रिटिश आर्ट हिस्टोरियन विलियम जॉर्ज आर्चर सन 1934 में कुछ मधुबनी आर्ट की फोटोज के साथ एक आर्टिकल लिखे थे, जिससे इस आर्ट फॉर्म को दुनिया में मिली एक नई पहचान। मिथिला के जैसे इस छोटे से गांव से ही आर्टिस्ट सीता देवी, गंगा देवी और महासुंदरी देवी को रिसीव्ड हुआ है पद्मश्री अवार्ड, जो सालों से इस आर्ट वर्क को प्रैक्टिस करते हैं। पद्मश्री के अलावा बहुत सारे नेशनल अवार्ड विनिंग आर्टिस्ट भी आपको मिथिला से मिल जाएंगे। जापान में मिथिला म्यूजियम में आपको तकरीबन 800 से ज़्यादा मिथिला आर्ट वर्क देखने को मिलेंगे। रिसेंटली इंडियन रेलवे ऑल्सो प्रमोट दिस आर्ट एंड कल्चर इन संपर्क क्रांति एक्सप्रेस एंड पटना राजधानी एक्सप्रेस। इन दोनों को मधुबनी आर्ट से सजाया गया है। इस आर्ट वर्क का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए ग्राम विकास परिषद, जो कि एक NGO है, 2012 में सेव किया मोर देन 100 ऑफ ट्रीज। टू प्रोटेक्ट द ट्रीज, सभी पेड़ में इस आर्ट से डेकोरेट किया गया। क्योंकि इसमें होता है हिंदू देव देवी का इमेज, तो इस कैंपेन के दौरान डेकोरेट किया गया कोई भी ट्री कट नहीं हुआ, तो कैंपेन हो गया फुल सक्सेसफुल। मधुबनी आर्ट समय के साथ साथ डिफरेंट आर्टिस्ट के हाथों में घर की दीवार से निकल के आने लगे पेपर, कैनवास, क्लोथिंग मटेरियल में भी। इस आर्ट वर्क का लॉन्जेविटी बढ़ाने के लिए अभी नेचुरल डाइज के बजाय आर्टिफिशियल कलर भी इस्तेमाल होते हैं। You can find this artwork nowadays in sarees, bags, cushion covers, clothings, mugs, crockery, mousepad etc. में, जो सिर्फ इंडिया में ही नहीं डिफरेंट कंट्रीज लाइक USA, ऑस्ट्रेलिया, UK, रशिया में भी पॉपुलर है। पर आज के इस वीडियो में मधुबनी ही क्यों? क्योंकि जब भी कभी हम कुछ ट्रेडिशनल कल्चर के बारे में जानते हैं तो वो सोशल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऐड करते हैं, जिसको हम एजुकेशनल इम्प्रूवमेंट एंड एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मधुबनी के ऊपर आज की ये एक्सप्लोरिंग सफ़र कैसा रहा हमें बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। और भी बहुत सारे एक्सप्लोरिंग सफ़र के लिए न्यू इंडिया एक्सप्लोरर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।